आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 है। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल है। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर भी 2 है, पार्ट 1 है। और यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है इसके होल की पावर है। और हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। और हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सवाल होता है हम उसको y के इक्वल लिखते हैं। तो आप पहले स्टेप में खुद से इसको y की इक्वल कर सकते हैं। और हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इक्वल करने के बाद आप इस फार्मूले में लेके आएंगे और y की जगह पे आप इसको डाल देंगे जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। तो y की इक्वल करने के बाद इस पूरी रकम को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। और नीचे वाला जो x होता है वो ही हमारा विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यानी हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डील कर रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पे क्योंकि होल के ऊपर पावर है इसलिए यहाँ पे हम जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो पावर होगी। फिर हमारे पास बेस होगी, जो भी इसकी बेस है, जो भी इसका वेरिएबल है, और फिर पावर में से एक कम कर देंगे और फिर हम बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे। तो आपने ये चीज़ जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है बेस के डेरिवेटिव का। और पहला जो सवाल किया हमने उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ ऐड हो चुकी है तो आपने इसको जहन में रखना है। तो अब हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन में आप देखें कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। और जो शुरू में मैंने कहा था कि हमने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, तो इस वाई की जगह ये हमने सवाल ही पुट करना है। तो वाई की जगह ये सवाल आ गया। और फिर अब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। और पावर रूल अप्लाई करने से पहले हम देख रहे हैं कि पूरे सवाल के ऊपर ही पावर बन रही है। तो पहले हम इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पे इसकी जो होल पावर है वो 1/2 बनेगी। और फार्मूला के मुताबिक हम सबसे पहले 1/2 लिखेंगे और फिर दरमियान तो वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरा काम हमने क्या करना है, इस पावर में से एक कम करना है। तो जो होल की पावर थी वो 1/2 थी, उसमें से एक कम किया। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास एलसीएम का रिजल्ट आएगा, यानी कि -1 के नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा वो -1/2 आएगा और वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमने इसको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसकी पावर ली और पावर में से एक कम किया। और अब इसके अलावा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और अब हमने क्या करना है, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है। बेस कौन सी होती है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी बेस होगी। हमने उनको पावर को इग्नोर करते हुए यहाँ से निकालना है, यानी पावर के बगैर हमने इनको आगे शिफ्ट करना है। ये हमारी बेस बन जाएगी और हम इनका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। और फिर से डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो कि हम पहले सवाल में भी कर चुके हैं कि पावर पहले, पावर में से एक कम। और फिर हमारे पास जब पावर में से एक कम होगा तो ऑफ कोर्स 2 -1 और 1 आएगा। और फिर हम एक दफ़ा पहले भी पहले सवाल में काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए और ज़ीरो आता है। तो जब ये डी बाई डी एक्स इस 1 का लेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। और यहाँ पे हम काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जब पावर होती है तो पावर पहले आती है, पावर में से एक कम होता है और फिर उसके बाद हमारे पास हमें 2x मिला। तो अब हमने इसको सिंपली मैथ के मेथड से हमने सिंपलीफाई करना है। और कैसे करेंगे, यहाँ पे जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल होगा। और इसके अलावा
जो यहाँ पे रकम है इसको हम जस्ट नीचे शिफ्ट करेंगे और इसकी जो पावर पहले नेगेटिव में थी वो प्लस में आएगी, और प्लस में आने के बाद हम उसको अंडर रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। तो जस्ट टू टू कैंसिल होने के बाद ये जो x है ये तो इसके साथ ऑफ कोर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर ही रहेगा। इसको किसी के साथ हम ना कैंसिल कर रहे हैं, ना हो सकता है, और ना हम इसको कहीं शिफ्ट करेंगे। इसके साथ जो कोफिशेंट है जस्ट हम इनको आपस में ट्रीट करेंगे, कैंसिल करेंगे, और बाकी जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि होल की जब पावर होती है किसी सवाल के ऊपर तो सबसे पहले उसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, और फिर पावर रूल लगाने के बाद हम उसकी वहाँ से बेस को निकालते हैं और बेस का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद हम उनकी सिंपल आपस में ट्रीटमेंट करने के बाद हम उनको आंसर निकाल लेते हैं।